अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी, आप सब खैर वाफ़ियत से हैं। आपका रमज़ान ठीक गुज़र रहा है। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को हर खैर अता फ़रमाए, हर शर से आप सब की हिफाजत फ़रमाए। इस वक्त दो बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर आ रही है मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि रमज़ान के पहले हफ्ते में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी तादाद है। एक हफ़्ते में 50 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की तादाद हो चुकी है। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात के वहाँ जाने को कबूल फ़रमाए, उनकी तमाम इबादात को कबूल फ़रमाए और उनकी दुआओं में हम सब का हिस्सा अता फ़रमाए। इस वक्त मक्का और मदीना में अवाम का रश है, लोगों का रश है। एक बड़ी तादाद में बड़े बड़े काफ़िले जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात के वहाँ जाने को कबूल फ़रमाए। और जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को और मुझे भी बार बार वहाँ जाने की सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हज उम्रा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सआदत नसीब फ़रमाए। दूसरी ख़बर यह है कि आज़म खान साहब को आप सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है और सांसद रह चुके हैं, कई मरतबा MLA यानी विधायक रह चुके हैं। उनके ताल्लुक़ से ख़बर आ रही है कि डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ ही 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ 4 आरोपियों को 16 मार्च को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉल के ज़रिए कोर्ट में पेश हुए और आज़म खान को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वो पहले से ही जेल के अंदर बंद है, उनकी अहलिया जेल में है, उनका एक बच्चा भी जेल में है और तीनों हज़रात जेल में है। इनकी अहलिया भी विधायक थी, इनका बेटा भी विधायक था, ये ख़ुद MP थे, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। बिलाखिर आज तीनों जेल के अंदर बंद है। वक्त का कुछ नहीं पता कि कब कैसे हालात बदल जाए। अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सब का हामी नासिर हो। जो भी मुसलमान जेलों के अंदर बंद है, अल्लाह ताला तमाम को रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको भी रिहाई नसीब फरमाए। दोस्तों, इनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको और इनकी फैमिली को तमाम मुकद्दमात से रिहाई नसीब फरमाए, इनको भी जेल से रिहाई अता फरमाए। आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिए इस वीडियो के कमेंट में अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उनकी नुसरत व मदद फरमाए, उनको फ़तह नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।